क्या हाल चाल है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सफर लेकर चलते हैं आगे। मोनोसैक्राइड हमने खत्म कर लिया है और काफी डिटेल तरीके से मोनोसैक्राइड किया है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनकी रिएक्शंस, अपग्रेड करना, डिग्रेडेट करना, सारी रिएक्शंस को हमने समझा है। तो आज हमारा टारगेट है डायसैक्राइड एंड पॉलीसैक्राइड। ठीक है, डायसैक्राइड एंड पॉलीसैक्राइड, इस पर हम फोकस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। आ जाएं सारे लोग, जल्दी से कॉपी निकाल लें। डायसैक्राइड में आपको पता है डायसैक्राइड में क्या, दो मोनोसैक्राइड यूनिट से मिलकर बना है। डायसैक्राइड क्या होता है? दो मोनोसैक्राइड यूनिट से मिलकर बना होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। आज का हमारा जो टारगेट है वो हम चालू करेंगे डायसैक्राइड से। इससे चालू करेंगे भाई लोग, डायसैक्राइड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। डायसैक्राइड, ठीक है। डायसैक्राइड में हमारा जो आज का सबसे पहला डायसैक्राइड है मेरे भाई, महा इंपॉर्टेंट है, इसको ना भूल पाएंगे वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, स्यूक्रोस। स्यूक्रोस, ठीक है। ये आता ही आता है, पिछले 3-4 साल में ये आया है, लगभग हर साल आया है स्यूक्रोस, ठीक है। तो इसे एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। स्यूक्रोस है क्या, सारी बात करते हैं। डायसैक्राइड है तो दो मोनोसैक्राइड कंडेंस हुए होंगे, उन्हीं से बना होगा, ठीक है। तो मेरे भाई जरा ध्यान से सुने, पॉइंट वाइज में सारी बातें लिखूंगा। जैसा कि पता है डायसैक्राइड है तो हम लिखेंगे इट्स डाइमर ऑफ, मेरे भाई, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस। याद रखें, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस दोनों यूनिट होती हैं इसके अंदर। या ओके, सारे लोग देखें, थोड़ा और प्रिसाइसली लिखेंगे। इट कंटेन्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस। इसके अंदर डायसैक्राइड है तो एक यूनिट होती है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस और दूसरी यूनिट होती है बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस। मेरे भाई सारे देखो, एक यूनिट होती है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस की, दिस इज द वन यूनिट एंड दिस इज द सेकेंड यूनिट। सारे लोग देख सकते हैं, ये दो यूनिट से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। करेंगे खूब सारी इस पर बात, लेकिन इसके साथ में हम इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, अपीयरेंस, दिखता कैसा है, इन सारी चीजों पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बता दूं। स्यूक्रोज की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला वाला। इट इज वाइट, ये वाइट होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड, क्रिस्टलाइन कंपाउंड। सारे लोग सुने, स्वीट होता है। स्यूक्रोज जो होता है टेस्ट में मीठा होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं स्वीट सब्सटेंस। स्वीट सब्सटेंस, मजेदार चीज भूलना मत, जल में है सॉल्युबल, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में है ये सॉल्युबल। मेरे भाई आपने गन्ना खाया होगा, केन, गांव में गन्ने की खेती होती है, उससे जो शुगर बनाई जाती है, दैट इज दिस वन, सुक्रोज, नोन एज केन शुगर, नोन एज केन शुगर। मेरे भाई ये पॉइंट भी समझने लायक है, नोन एज केन शुगर। सुक्रोज को आप केन शुगर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग देख लें, ओके। एंड एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं यहां लिखना चाहता हूं, देखें, व्हेन हीटेड एबव मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से जब ऊपर हीट करते हो, इट गिव्स ब्राउन सब्सटेंस, ब्राउन सब्सटेंस
अरे सबको पता है ये ब्राउन सब्सटेंस, ये ब्राउन सब्सटेंस होता है कैरामेल। कैरामेल चॉकलेट खाई है ना आपने, बोलिए बोलिए बोलिए। कैरामेल ब्राउन होता है और ये जब हम उसे काफी हीट करते हैं तो ये आपको प्राप्त होता है। सारे लोग ध्यान से सुन लें मेरे भाई। सुक्रोज जो होता है डायसैकराइड, ये नेट डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। नेट क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। चलिए इसके कुछ और छोटी छोटी बातें लिखना, ये सारे यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। एक और चीज, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे भाई, आपको पता है ग्लूकोज फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। वो कंडेंस होते हैं तो उनसे एक वाटर निकलता होगा। तो कार्बन तो सेम रहेंगे 6 6 12। हाइड्रोजन कितने हो रहे थे? C6H12 तो 24 से 2 कम हो जाएंगे, H22 क्योंकि जल निकला है, H2O निकला है। एंड O कितना आ जाएगा बताइए? O66 कितना हो जाएगा मेरे भाई? C12H22O11। आपको जो सीट मिली है उसमें फॉर्मूले में H थोड़ा गलत लिखा हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, H को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। ध्यान से सुनना मेरे भाई। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसका जो अल्फा है, अल्फा ऑफ सुक्रोज, वो है +66.5 डिग्री। हम इसे कैलकुलेट करेंगे अभी हम इसे कैलकुलेट करके पता करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, इट्स वेरी इजी, ठीक है। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड ये +66.5 डिग्री हमें यहां पर दिया हुआ है मेरे भाई। अब मैं एक चीज करता हूं कि मैं सुक्रोज से आपको मिलवा देता हूं, ठीक है। सुक्रोज से आपको मिलवा देता हूं, उसका स्ट्रक्चर तो आप देख सकते हैं। एक अल्फा डी ग्लूकोपार्नोस है, एक बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरनोस है, और हम उन्हें क्या करेंगे? कंडेंस मींस उनके बीच से जल गायब हो जाएगा। अच्छा, जल किन के बीच में गायब होगा? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, सारे लोग ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। ये है पायरानोस, मतलब यहां अल्फा डी ग्लूकोपार्नोस मतलब 6 की रिंग है, तो मैं आपको यहां पर अल्फा वाला बना के दे देता हूं। आई होप आपने ये रिंग बनाना ये सीख लिया है। अल्फा में आपको याद है कैसे हुआ करते थे ग्रुप? सच बताओ, याद है आपको? ये देखिए, ये 5 अल्कोहल है और ये यहां से पता चलता है कि ये अल्फा है या नहीं। एनोमेरिक पे ऑक्सीजन नीचे की तरफ, OH नीचे की तरफ, तो ये अल्फा होता था, ठीक है मेरे भाई। जरा ध्यान से सारे लोग देखें, ये आपके सामने अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस, ठीक है, जो इसकी बात हो रही थी, ये यहां मैंने बना दिया। अभी बनाएंगे सुक्रोज बनाएंगे। बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरनोस, चलो बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरनोस की हम बात करते हैं। तो मैं यहां पर बना रहा हूं इस जगह पर, सारे लोग ध्यान से देखिएगा। फ्यूरनोस का मतलब जानते हैं आप? फ्यूरनोस का मतलब 5 की रिंग है, फ्यूरनोस है, फ्रक्टोफ्यूरनोस। मेरे भाई आपको याद होगा, यहां OH अप, यहां OH डाउन। इसका बीटा फॉर्म है, इसका फॉर्म है बीटा। मेरे भाई आपको याद हो, अल्फा बीटा मैंने देखने का एक तरीका बताया था कि चाहे पायरानोस हो चाहे फ्यूरनोस हो, अल्फा में ये जो लास्ट वाला CH2OH होता है और जो ये एनोमेरिक कार्बन का OH होता है, अल्फा में तो ये सिस होता है, अल्फा में तो ये ट्रांस होता है, बीटा में ये सिस होता है। देखिए अल्फा में ये क्या है, क्या है ये अल्फा में? ट्रांस। तो चलिए अगर मैं यहां बनाता हूं इसे, तो सारे लोग देखिएगा ध्यान से। लाइक ये है आपका OH, सारे देखेंगे CH2OH। मुझे क्या बनाना है यहां? बीटा। तो बीटा में आप सिस बना सकते हैं, तो सिस में क्या आ जाएगा बताइए? CH2OH। लुक एट दिस। अब इसमें यार कंडेंस किन किन साइड्स के बीच में होगा वही आपको सीखना है। कंडेंस किन किन साइड्स के बीच में होगा वही सीखना है आपको। सारे लोग ध्यान से देखो पहले। ये है आपका अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस, ये है आपका बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरनोस, ठीक है। ये OH, ये CH2H, ये बीटा है, ये अल्फा है। मैं फिर से इसे मेंशन कर देता हूं, ये कौन सा सेगमेंट है आप देख सकते हैं। अल्फा डी ग्लूको, जगह नहीं है शायद नीचे इसके,
ये फ्रक्टोज। आप बताइए, जल किसी भी OH और किसी भी OH के बीच में निकल सकता है, लेकिन हर कंडेंसेशन कोई भी दो, एक इसका OH एक इसका OH, उससे मेरे भाई जो बनेगा वो सुक्रोज नहीं होगा। इतने सारे पॉसिबल अल्कोहल के बीच में एक कंडेंसेशन जो है वही सुक्रोज देगा। अब वो कंडेंसेशन कौन सा है आइए बताते हैं। सारे सुनना, सारे, और ध्यान से सुनना। क्या आपको पता है कि ये जो कार्बन है इसे हम 1 दिया करते हैं, 1 2 3 4, ये 2 कहां दे दिया? अरे एक कार्बन आगे पीछे हो गया, ये एक कार्बन आगे पीछे से सुधारो पहले, हटो हटो हटो। हाँ देखिए जरा, ये 1 है एनोमेरिक, 2 3 4 5 6, ये है 6 कार्बन। मेरे भाई ये देखिए, खुद देखिएगा सारे लोग ध्यान से, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। आपको अगर याद हो तो हमने रिड्यूसिंग नेचर पढ़ा था ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। क्या आपको याद है ग्लूकोज का रिड्यूसिंग नेचर था 1 वाले कार्बन की वजह से, 1 पर हेमी एसिटल होने की वजह से, और फ्रक्टोज का रिड्यूसिंग नेचर था इस 2 वाले एनोमेरिक पर अल्फा हाइड्रोक्सी हेमीकीटल होने की वजह से। यहां पर 2, यहां पर 1। देखिएगा 5 की रिंग में 2 वाला एनोमेरिक होता है, 6 की रिंग में 1 वाला एनोमेरिक होता है। तो मेरे भाई कंडेंसेशन तुम 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 कुछ भी कर सकते हो। आउट ऑफ दोज ऑल पॉसिबल डाइसैक्राइड्स एक सुक्रोज होगा, एक सुक्रोज होगा। एंड सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। सारे सुन लो, नॉन रिड्यूसिंग होता है। क्या आपको पता चल गया? क्या आपको पता चल गया कहां से कंडेंसेशन होगा? सोचो जरा, नॉन रिड्यूसिंग का क्या मतलब है? लेफ्ट वाली रिंग का एनोमेरिक कार्बन 1 जो है वो हेमी एसिटल से एसिटल में कन्वर्ट हो चुका है, यही मतलब हुआ। और जो फ्यूनोस रिंग है सेकेंड वाली, इसका भी जो नंबर 2 कार्बन है एनोमेरिक कार्बन, वो भी इस फॉर्म से चेंज हो चुका है। तो क्या ये जवाब क्लियर मिल रहा है या नहीं कि इसका अल्फा वाले का 1 और फ्रक्टोज वाले बीटा वाले का 2 यही कंडेंस हुए हैं। मेरे भाई दरअसल इसका एनोमेरिक, देखिए अगर किसी का भी एनोमेरिक बच गया तो जो डाइसैकराइड होगा वो रिड्यूसिंग होगा। द ओनली डाइसैकराइड विच वी कैन फाइंड आउट इज कंडेंसेशन बिटवीन 1 and 2, सो दैट जो बनेगा वो नॉन रिड्यूसिंग होगा, और सिक्रोज भी नॉन रिड्यूसिंग होता है। अब समस्या सुनना, समस्या क्या है कि ये है 2 इधर राइट साइड में और ये है 1। अब मुझे 1 और 2 को कंडेंस करना है तो इन्हें आमने सामने लिखना पड़ेगा, इन्हें आमने सामने लिखना पड़ेगा। एक काम करो भाई, ये देखो ये देखो, ये ऐसा कंपाउंड है ना, ऐसा पलट दो, पलट दो, पलटो, पलटोगे तो ये 2 वाला कार्बन इधर आ जाएगा, आ जाएगा। पलट दूं क्या मैं? चलिए मैं पलट देता हूं, ठीक है। सारे लोग देखिएगा, पलटने से नंबर इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है। मैं पलट रहा हूं भाई साहब। ओके, जब ये पलटेंगे तो OH ये नीचे चला जाएगा, ये CH2H ऊपर आ जाएगा और ये CH2H नीचे आ जाएगा। सो आई थिंक हमें ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। देखिएगा देखिएगा सारे लोग देखिएगा, ये H, ठीक है ना, ऐसे पलटा है, एंड ये OH। देखो जरा सारे, ये बीटा डी फ्रक्टो है, दोनों के एनोमेरिक को सामने ला रहे हैं, बीच वाला सेम ही रहेगा घूम फिर के। सारे लोग देख लो, मैं नंबरिंग वापस कर देता हूं, देख लेना ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 ये हैं, एंड दीज 2 OH गोइंग टू कंडेंस। हटाओ हटाओ हटाओ, कंडेंस करते हैं, आओ इन्हें कंडेंस करते हैं। जल निकाल लो, जल कंडेंसेशन का मतलब जल निकल गया। ये सारे देखो भाई, ये बन गया, ये है आपका सुक्रोज, ये है आपका सुक्रोज आपके सामने बना हुआ। सारे देख लो, सुक्रोज आपके निगाहों के सामने बना हुआ है।
सारे देख लो भाई, सारे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दिस इज योर सुक्रोस। मेरे भाई सच सच बताओ, ये कैसा शुगर है, रिड्यूसिंग या नॉन? अरे भाई साहब, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, कोई भी बता सकता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि दोनों के एनोमेरिक कार्बन ही कंडेंस हुए हैं। चलिए बताइए, ग्लूकोज का कौन सा कार्बन है? अल्फा डी ग्लूकोज जो आपने यूज किया है, इसका C1 है। एंड बताइए, बीटा डी फ्रक्टोस, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, फ्यूरनोस पारनोस नहीं लिख रहा हूं, इसका C2। सही है, अकंडेंस्ड, यही कंडेंस हुए हैं, अकंडेंस्ड। देखिए कितना सिंपल सा है मेरे भाई, बहुत मजेदार सेगमेंट है। एक बहुत मजेदार चीज है जो आप सीखें, मजा आ जाएगा आपको। सोचो सारे ध्यान से, अगर मैंने सुक्रोस को लिया और इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, हाइड्रोलिसिस मतलब बीच में जल डाल दिया, ठीक, H इधर OH इधर, मैंने हाइड्रोलिसिस कर दी, देखो H इधर OH इधर, तो बताओ इसकी हाइड्रोलिसिस पे क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा। अच्छा बताओ, ग्लूकोज कितना मिलेगा, फ्रक्टोज कितना? बराबर बराबर मिलेगा ना यार, ये 20 से टूटेगा तो जितना ये मिलेगा उतना ये मिलेगा। तो मेरे भाई अगला पॉइंट महा 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 इंपॉर्टेंट, सारे लोग देखें इस पॉइंट को, क्लियर? सुक्रोस होता है डेक्स्ट्रो, देखिए यहां बताया मैंने आपको, सुक्रोस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो मिक्सचर मिलता है वो होता है लीवो रोटेटरी। सुक्रोस, सारे लोग ध्यान से सुने, ये है सुक्रोस, इसकी हमने कर दी हाइड्रोलिसिस, तो हमें जो मिक्सचर मिला है, मिक्सचर वो होता है लीवो रोटेटरी। मैं बता दे रहा हूं, ये आपका क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और मिक्सचर मिलता है दोस्तों लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। समझो बात को, इसलिए ये जो मिक्सचर आता है यहां पर, प्रोडक्ट मिक्सचर, दिस मिक्सचर इज नोन एज इनवर्ट शुगर। इस जो शुगर है यहां जो प्रोडक्ट आएगा, दैट इज नोन एज इनवर्ट शुगर। अब भैया आता क्या है यहां पर, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करो, टूट जाएगा ग्लूकोज फ्रक्टोज, जितना ग्लूकोज उतना फ्रक्टोज। तो सच सच बताओ, सच के सिवा कुछ मत बताओ, क्या तुम्हें यहां 50% ग्लूकोज और 50% फ्रक्टोज मिलेगा या नहीं? सारे बोलो, सारे बोलो, ध्यान से सोच समझ कर बोलो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत आसान। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करोगे तो मेरे भाई ये आएगा आपका ग्लूकोज, ये आएगा आपका फ्रक्टोज, बराबर बराबर आएगा। मेरे भाई हुआ क्या, साइन चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? देखो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, देखिए प्लस 66.5, ये तो भाई इसकी तो खुद का ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये पूरा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका ये रोटेशन है। जब तुम हाइड्रोलिसिस करोगे तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इनके खुद के रोटेशन होंगे, और ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलकर आपको जो प्रोडक्ट का रोटेशन देगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी एंड इट इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर। मैं ये यहां पर लिखने जा रहा हूं, दिस कंपोजिशन इज नोन एज इनवर्ट शुगर। व्हाई इट इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर? बिकॉज इट्स साइन ऑफ रोटेशन इज चेंज्ड। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इस बात को मैं यहां लिख रहा हूं, सारे लोग ध्यान से सुने। ओके, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सारे लोग देखेंगे, इनवर्ट शुगर इज ऑब्टेन्ड, इनवर्ट शुगर इज ऑब्टेन्ड। अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इनवर्ट शुगर होता क्या है, तो क्या बताइएगा? 50% ग्लूकोज एंड 50% फ्रक्टोज का मिक्सचर, ठीक है। अच्छा, अब आप ये कहोगे सर रोटेशन कितना होता है, इनवर्ट शुगर का रोटेशन कितना होता है? आइए ये भी हम पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? देखिए आप ध्यान दीजिए, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अल्फा ऑफ इनवर्ट शुगर, या पहले एक काम करते हैं, पहले मैं ये लाइन लिखा देता हूं कि इनवर्ट शुगर होता क्या है, वो आपको पता है हालांकि, फिर भी लिख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखें, इनवर्ट शुगर इज a mixture of
ये 50% बोलिए क्या, ग्लूकोज एंड 50% फ्रक्टोज। मेरे भाई बहुत आराम से पता कर सकते हैं इसका रोटेशन। देखिए अगले पॉइंट में, अगर आप अल्फा ऑफ इनवर्ट शुगर निकालना चाहते हैं तो आपको पता है कि आपका 50% कौन था, ग्लूकोज। क्या आपको पता है ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और उसका रोटेशन था +52.5। सारे बोलो, ग्लूकोज था डेक्स्ट्रोरोटेटरी और उसका रोटेशन +52.5 था। बात करें अगर हम फ्रक्टोज की तो वो भी 50% है, हाफ। एंड फ्रक्टोज होता है लीवोरोटेटरी एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग लगभग -92 डिग्री के आसपास होता है, -92 डिग्री के आसपास होता है। सॉल्व करो इसे, देखो कितना आ रहा है, 46 एंड अराउंड 25, कितना हो जाएगा? मैं वैल्यू देख लेता हूं, वैल्यू होगी, ठीक ठीक है, ठीक है। ये आपका 92.5 या 92.7 होता है, तो अप्रॉक्स ये वैल्यू जो है, जगह है क्या भाई? चलो मैं आगे लिखूंगा। ये वैल्यू आपकी आ जाती है लगभग 20 डिग्री के आसपास, माइनस में, -20 डिग्री वैल्यू क्या आ जाती है? ये -20 डिग्री। किसकी है ये? इनवर्ट शुगर की, ठीक है। ये मैं हटा रहा हूं थोड़ा यहां से, ठीक है। देख लें पोर्शन, महा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप 2-4 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर लगाएं। सुक्रोज, ठीक है, हट रहा है ये। चलिए करें भाई। देखिए इसमें कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लाइक मैं 1-2 क्वेश्चंस यहां पर लिख रहा हूं। तो क्या आया था फाइनली, तो एक तो मैं वो लिख देता हूं, अल्फा ऑफ इनवर्ट शुगर, वो आया था -20 डिग्री, एक। दूसरा, अगर आपको याद हो, ग्लूकोज में 5 OH होते हैं, फ्रक्टोज में 5 OH होते हैं। तुमने कंडेंस किया तो एक इसका OH एक इसका OH कंडेंस हो गया, तो मेरे भाई 4-4 8 OH बचे, 5-5 10 OH थे, 2 OH कंडेंस हो गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सुक्रोज कितने मोल कंज्यूम करेगा CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड, सुक्रोज वुड कंज्यूम 8 मोल ऑफ CH3COCl पर मोल ऑफ इट, पर मोल ऑफ इट। ये प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक और पॉइंट पूछा जा सकता है, एक और पॉइंट पूछा जा सकता है, इससे समझिए मेरे भाई। एक रिएक्शन आपने पढ़ी थी, माला परेड रिएक्शन, माला परेड रिएक्शन, HiO4 क्लीवेज। तो अगर आप ध्यान से देखें, 1 मोल सुक्रोज 3 मोल HiO4 खाएगा। अब ये ध्यान से सोचो कैसे। 1 मोल ऑफ HiO4 would consume, मैंने उल्टा लिख दिया शायद, 1 मोल ऑफ क्या आएगा? सुक्रोज। 1 मोल ऑफ सुक्रोज would consume 3 मोल ऑफ HiO4। सारे लोग देखें, सुक्रोज में जो ये यूनिट थी आपकी, इसमें आपको याद हो ऐसा था मेरे भाई। सारे लोग देखिए, ये था, ठीक है। यहां पर क्या था? CH2OH, और ये था आपका CH2OH, राइट। नीचे था, ये नीचे था, खैर इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये था। मेरे भाई ध्यान से सुनो,
एक HiO4 यहां लगेगा, ये विसिनल है। एक HiO4 यहां लगेगा, ये भी विसिनल है। और एक HiO4 यहां लगेगा, ये भी विसिनल है। और कहीं नहीं लगेंगे तो 2 HiO4 इन पायरानोस इसमें लगेंगे 2 HiO4 और 1 HiO4 जो कंज्यूम होगा वो लगेगा इन फ्यूरानोस, ये जो यहां पर है। मेरे भाई एक और प्रश्न पूछा जाता है, हमने पिछली क्लास में एक और चीज पढ़ी थी, ओसाइड। ओस की जगह ओसाइड पढ़ा था, ओस तो पढ़ा ही था, ओसाइड भी पढ़ा था। तो मेरे भाई ये जो लिंकेज होता है, ये लिंकेज, इसे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो सुक्रोज में कैसा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, अगर कोई ये पूछे आपसे तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखना, ये एनोमेरिक वाला कौन सा यूज हुआ है, ये अल्फा यूज हुआ है और इधर बीटा यूज हुआ है। ये 1 कार्बन था, ये 2 कार्बन था। तो मेरे भाई इस लिंकेज को सारे लोग ध्यान से देखें, इस लिंकेज को हम बोलते हैं अल्फा 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और सुक्रोज में ही ये वाला लिंकेज जो है वो है आपका बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखें, करें इसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लुक एट केयरफुली। कर लिया आपने? ओके, तो ये आपका सुक्रोज है। छोटे छोटे और डायसैक्राइड्स हैं, उन्हें भी हम कर लेते हैं जल्दी से। ये हटा देता हूं मैं, ठीक है, ये हटा रहा हूं, क्लस्टर से ही हटाए। अच्छा, डायसैक्राइड हम जो पढ़ रहे हैं वो मोनोसैक्राइड्स के ही वाटर कंडेंसेशन से पढ़ रहे हैं। तो क्या ये आपको पता है कि फॉर्मूला बिल्कुल सेम होने वाला है, बिल्कुल सेम होने वाला फॉर्मूला वही C12H22O11। तो मेरे भाई चलिए जल्दी से हम कर लेते हैं। हमारा जो अगला डायसैक्राइड है सेकेंड, ये है आपका माल्टोस, ये है माल्टोस, ठीक है। मजेदार चीज क्या है, इसमें फ्रक्टोस नहीं होता, ग्लूकोज, दोनों यूनिट ग्लूकोज होती हैं। तो मैं सीधा सीधा यहां पॉइंट वाइज लिख सकता हूं, इट्स डाइमर ऑफ व्हाट, इट्स अ डाइमर ऑफ ग्लूकोज। सही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है ना, C12H22O11, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, डाइमर ऑफ ग्लूकोज, और दोनों ग्लूकोज वही 6 की रिंग वाले होते हैं, पैरनोस वाले। ये बनता कैसे, हमारे पास एक पॉलीसैक्राइड होता है, पॉलीसैक्राइड नाम होता है उसका स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। उसकी हाइड्रोलिसिस से बनते हैं मेरे भाई। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इट इज फॉर्म्ड या इट इज ऑब्टेन्ड, कुछ भी लिख सकते हैं, बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब आप ये भी समझ सकते हैं, अगर ये स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से बनता है तो स्टार्च वो भी केवल ग्लूकोज की यूनिट से बना हुआ है, क्योंकि इसमें देखो ग्लूकोज ही ग्लूकोज है। तो स्टार्च को तोड़कर बना रहे हो, स्टार्च भी सारा ग्लूकोज की पॉलीमेरिक चेन होती है, हम वो भी पढ़ेंगे। फिलहाल आइए, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको स्टार्च दे रहा हूं, स्टार्च है C6H10, ये 1 यूनिट वाला जो पोर्शन था उसे मैं, ये होल N, ठीक है, ये आपको स्टार्च का ये हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन रखा है, स्टार्च, ठीक है। और हमने यहां N जल लिया है, N जल, कितना जल लिया है?
एंजल। तो मेरे भाई ये आप करेंगे तो आपको यहां पर C12H22O11 इस टाइप का ये जो कंपाउंड है, इससे हमने बोला माल्टोस। क्या बोला है? माल्टोस। छोटे छोटे पॉइंट हैं, ठीक है। यहां आपको जो मजेदार चीज मिलने वाली है वो देखिए, आप सारे लोग देखिए। पहले आप, मुझे पता है आप इसका स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, तो मैं यहां स्ट्रक्चर बनाता हूं। बहुत आसान है, आपको पता है दोनों यूनिट क्या है। दोनों यूनिट हैं ग्लूकोज की। सारे देखो, सारे अल्फा, ये देखो ये है CH2OH। इसके सामने सारे लोग देखना, ये OH, ये OH, ये OH, सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है। और क्या आएगा? कुछ गड़बड़ कर दिया अपन ने, ये वाला गड़बड़ कर दिया। रुको, इसे थोड़ा सा सारे लोग देख, इसी की यूनिट ये अल्फा डी ग्लूकोपार्नोस है, ये OH आया, ये OH, ये OH, ये CH2OH। मेरे भाई अब जरा ध्यान से देखना, इसकी जो ये यूनिट है, ये यहां पर ये अल्फा ही है, दोनों अल्फा है। नंबर याद है आपको? नंबर नंबर नंबर, ये कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सोचो, जो माल्टोस है मेरे भाई, माल्टोस ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। सारे सुनो, ये कैसा शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर है मेरे भाई। ये म्यूटा रोटेशन शो करता है, शोज म्यूटा रोटेशन। मेरे भाई अगर ये रिड्यूसिंग शुगर है तो क्या ये कंफर्म हो गया कि इन दोनों में से किसी एक, कम से कम किसी एक का एनोमेरिक कार्बन अनटच्ड है, मतलब वो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है। इन दोनों में से किसी एक का, कम से कम किसी एक का एनोमेरिक कार्बन ऐसे बचा है, एकदम ऐसे ही वो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है। तो मेरे भाई दैट्स व्हाई दिस शुगर इज रिड्यूसिंग। मेरे भाई आपको जानकर अच्छा लगेगा, ये 1 4 एक का तो जाता है एनोमेरिक, एक का एनोमेरिक जाता है, लेकिन दूसरे का नंबर 4 होता है जो कंडेंस होता है। दूसरे का नंबर 4 होता है जो कंडेंस होता है। भाई सारे लोग ध्यान से देखें, ये लिंकेजेस कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए। ये देखिए, दिस इज योर माल्टोस, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है माल्टोस। और मेरे भाई व्हाई दिस शुगर, व्हाई दिस डाइसैकेराइड इज रिड्यूसिंग? बिकॉज ऑफ दिस one carbon, because this anomeric carbon is a hemiacetal group। और ये टॉलेंस फेलिंग को निपटा देगा, यहीं से म्यूटा रोटेशन कर लेगा। तो मेरे भाई ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिड्यूसिंग शुगर होना और म्यूटा रोटेशन शो करना। अच्छा, इसके अंदर लिंकेज कौन सा है? लिंकेज जो जैसे मैंने अभी फ्रक्टोज में लिखा था, इसके अंदर अल्फा लिंकेज है। देखिए इधर से अल्फा यूज हुआ, अल्फा का एनोमेरिक नाम, अल्फा या बीटा नाम केवल उसी का रखते हैं, उसी साइट का जिसका एनोमेरिक यूज हुआ हो। फ्रक्टोज में अल्फा बीटा दोनों क्यों रखा? क्योंकि इसका भी एनोमेरिक यूज हुआ था, इसका भी एनोमेरिक यूज हुआ था। इधर अल्फा, इसका एनोमेरिक यूज नहीं हुआ है, वो तो खाली पड़ा है। तो मेरे भाई इसे बस बोलेंगे अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बहुत सिंपल सी बात है, देख लें आप लोग एक बार। माल्टोस आपकी नजरों के सामने है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। है क्या कोई डाउट? चलिए बहुत सिंपल से पॉइंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा पार्ट रिड्यूसिंग है, तो दिस इज अ नॉन रिड्यूसिंग सेगमेंट, दिस इज अ नॉन रिड्यूसिंग segment, and we all know that this is a reducing segment। ये है reducing segment। मेरे भाई कुछ भी हो, एक भी reducing segment हुआ तो पूरी की पूरी शुगर जो होगी वो reducing शुगर ही मानी जाएगी। पूरी की पूरी जो शुगर है वो reducing शुगर ही मानी जाएगी। देख लो साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं है।
वो तो बता दो, बहुत आसान है। माल्टोस ये आपके सामने है, ठीक है। तो इसे हटाएंगे और हम बात करेंगे थर्ड डाइसैकेराइड की। इसे हटाने वाला हूं, ठीक है। आइए हटा देते हैं। ठीक है भाई, थर्ड डाइसैकेराइड पर चलते हैं, लेकर चलते हैं आपको। थर्ड डाइसैकेराइड, चलिए आ जाइए। मेरे भाई थर्ड डाइसैकेराइड जो है ये है आपका लैक्टोस। नाम तो सुना ही होगा, लैक्टोस। आपको बाकी चीजें तो पता ही हैं, सारे लोग सुने। लैक्टोस जो है इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज मिल्क शुगर। जो शुगर मिल्क में पाई जाती है उसको वो लैक्टोस होता है। फॉर्मूला तो यार कब तक करते रहोगे, सेम ही होगा, C12H22O11। आई डोंट थिंक इसमें किसी को डाउट है। हम बात कर रहे हैं लैक्टोस की, ठीक है। ठीक है ना भाई, ये डाइसैकेराइड होता है। लेकिन इसमें मजेदार चीज क्या है, ध्यान से सुनेंगे। इसमें जो 2 यूनिट होती है उसमें एक ग्लूकोज होती है। आपने देखा ग्लूकोज सब में आ रहा है, इसमें ग्लूकोज होता है, लेकिन दूसरी यूनिट को पकड़ेंगे हम, 8 ऑन हाइड्रोलिसिस। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये 2 पार्ट में टूटेगा। 8 ऑन हाइड्रोलिसिस, सारे लोग देखेंगे, गिव्स डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोस। गैलेक्टोस थोड़ा नाम से भी याद रहेगा, लैक्टोस इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, डी गैलेक्टोस। ये मिल्क शुगर होता है, इसे मिल्क शुगर बोल सकते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है। एंड ये हाइड्रोलिसिस पर जो 2 कंपोनेंट्स देता है उसमें एक तो डी शुगर होता है ग्लूकोज का, और एक होता है आपका गैलेक्टोस का। मैं यहां पर स्ट्रक्चर बना देता हूं, मैं यहां स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोस। सारे लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ में ये भी देखिए, देखिए पहले मैं यहां बनाता हूं, एक ग्लूकोज की यूनिट बना रहा हूं, सारे लोग देखेंगे, ठीक है। और मजेदार, अभी देखो इसमें थोड़ा सा मैंने लिखा है इट कंटेन्स डी ग्लूकोज यूनिट, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है ग्लूकोज अल्फा है या बीटा है। तो आपको जानकर बहुत अच्छा लगने वाला है कि मेरे भाई अप डाउन अप, इसमें आता है बीटा ग्लूकोज। क्या आता है इसमें, सारे बोलो। ये एक काम करते हैं, अभी हमें पहले गैलेक्टोस बनाना है। वेट मैं पहले बना देता हूं आपको। ये तो मैंने बीटा बनाया है, पहले आराम से देखना, तसल्ली से, कोई टेंशन नहीं लेना है, मत लेना टेंशन। ये OH, ये OH, ये OH एंड ये CH2OH, ठीक है। सारे लोग देख लीजिए मेरे भाई। मैंने अभी आपके सामने ग्लूकोज ही बनाया है। ये है बीटा डी ग्लूकोज और ये है आपका बीटा डी ग्लूकोज। सारे लोग देखिए एकदम रिलैक्स होके, टेंशन नहीं लेना रत्ती भर भी, टेंशन नहीं लेना रत्ती भर भी। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, एक ग्लूकोज यूनिट होती है, एक ग्लूकोज यूनिट होती है और एक गैलेक्टोस यूनिट होती है। तो मेरे भाई एक ग्लूकोज यूनिट है हमारे पास, अब हम एक गैलेक्टोस यूनिट लाते हैं। गैलेक्टोस और ग्लूकोज में एक रिलेशन होता है, उससे हम ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। गैलेक्टोस ग्लूकोज का C4 एपीमर होता है। एपीमर आपने ऑप्टिकल में पढ़ा था, मतलब ग्लूकोज के और गैलेक्टोस के नंबर 4 कार्बन पर डिफरेंस होता है। ये 1 है, ये 2 है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, नंबर 4 ये है। अगर मैं इस नंबर 4 को चेंज कर दूं, अगर मैं इस नंबर 4 को चेंज कर दूं, लाइक OH ऊपर कर दूं, तो ये अब ग्लूकोज नहीं रहा,
ये गैलेक्टोस यूनिट हो गई। कौन सी यूनिट हो गई मेरे भाई? ये हो गई गैलेक्टोस यूनिट। सारे सुन लो। और ये है ग्लूकोस यूनिट। मेरे भाई इसका कंडेंसेशन 1,4 ही होता है, 1,4 ही होता है। तो मैं आपको ये कंडेंसेशन यहां पर दिखा देता हूं, सारे लोग देखिए। एंड दिस कंडेंसेशन लुक्स लाइक ट्रांस, है ना एक तरीके से। ये देखिए, अरे कोई टेंशन मत लो यार, ये इसे नीचे खींच के लिख दो तो अपोजिट रहेगा। अगर तुमने दोनों रिंग को बराबर लेवल पे लिखा होता, दोनों रिंग को बराबर लेवल पे लिखा होता तो फिर ये ऐसे बनाया जाता। दोनों रिंग को अगर बराबर लेवल पे लिखा होता तो ऐसे बनाया गया होता, और अगर एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर लिखा होता तो फिर ऐसे बनाया गया होता। इसमें क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, तो बनाने के तरीके, बट ये पता है ये अप है वो डाउन है, सिंपल सी बात है। ये है आपका क्या? लैक्टोस। दिस इज लैक्टोस। और बताइए फिर क्या ये आपका एनोमेरिक सेगमेंट बाकी रह गया या नहीं? तो ये है रिड्यूसिंग हाफ। ग्लूकोज वाला सेगमेंट रिड्यूसिंग होता है, ये देख लो आप, ग्लूकोज वाला सेगमेंट रिड्यूसिंग होता है। तो मेरे भाई लैक्टोस की खासियत बताओ क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। यस, ये रिड्यूसिंग शुगर है। सेकेंड पॉइंट, क्या ये म्यूटा रोटेशन शो करेगा? यस, शोज म्यूटा रोटेशन, बिल्कुल सही है। अच्छा और बताओ, इसमें गैलेक्टोस यूनिट रिड्यूसिंग है या ग्लूकोस यूनिट? आंसर है ग्लूकोस यूनिट। गैलेक्टोस यूनिट इज नॉन रिड्यूसिंग, ये नॉन रिड्यूसिंग है। वेयर एज, बोलो बोलो बोलो, वेयर एज कौन सी यूनिट है मेरे भाई? ग्लूकोस यूनिट। ग्लूकोस यूनिट इज रिड्यूसिंग। ग्लूकोस यूनिट रिड्यूसिंग है। क्यों है रिड्यूसिंग? क्योंकि इसका एनोमेरिक बचा हुआ है, इसका एनोमेरिक कंडेंसेशन में पार्ट नहीं ले रहा। चलिए मुझे एक और बात बताइए, क्या आप यहां ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में बताएंगे? क्या आप देख रहे हैं ये वाला लिंकेज कौन सा है? ये अप साइड है, बीटा। क्या है ये? अप साइड है, तो ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये लैक्टोज के बारे में छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं, ये ध्यान से देख लें। ये है आपका डायसैकराइड, इसे देख लें 2 मिनट, फिर हम इसे हटाएंगे। हो गया भाई? हटा दें? ठीक है, हटा रहा हूं इसे। और बच्चों इसी के साथ आपका डायसैकराइड सेगमेंट खत्म हो जाता है। खत्म, खल्लास, निपट गया डायसैकराइड। ठीक है, अब हमारे पास हैं 2 पॉलीसैकराइड जिन्हें हम टारगेट करेंगे। ठीक है, तो पॉलीसैकराइड ले लेते। ओके, सो लेट्स स्टार्टेड विथ पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड में जो पहला पॉलीसैकराइड मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सारे लोग ध्यान से सुने, वो है सेल्यूलोस। क्या है? सेल्यूलोस। ठीक है मेरे भाई, ये एक पर्टिकुलर ग्लूकोज की यूनिट का पॉलीमर है। एक ग्लूकोज यूनिट लो, उसी को पॉलीमराइज करते जाओ, पॉलीमराइज करते जाओ, बन गया सेल्यूलोस। क्या है मैं बता रहा हूं, यहां पर देखें, सारे लोग देखें। इट्स रिपीटिंग, या हटाओ ना, it consists of beta D glucopyranose
सेगमेंट, यही रिंग है, यही सेगमेंट है सारे। देखो अब आप इसे हावर्थ में भी बना सकते हो और चेयर में भी बना सकते हो, जैसी आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं आपके सामने हावर्थ में बना रहा हूं। बीटा है बीटा, बीटा है बेटा, सारे देखो। ये इधर इसके सामने एक और मॉलिक्यूल रख दिया मैंने, सारे देखो सारे। इसके सामने मैंने एक और मॉलिक्यूल रख दिया, व्हाट इज दैट, OH OH OH, ठीक है, OH CH2OH। इसके सामने एक और मॉलिक्यूल रखो, उसके सामने एक और रखो, इसके पीछे भी ऐसे मॉलिक्यूल रखते जाओ। पॉलीमर बनना है, कंडेंस कर लेंगे। या मेरे भाई इसी को आप चेयर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। इसके सामने मैंने ये देखिए एक और रख दिया। ऐसे बहुत सारे रखने हैं आपको। दिस इज योर OH 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 CH2OH, ये सेम चीज बना रहा हूं मैं। ये है OH OH OH, यहां आ रहा है OH एंड दिस इज योर CH2OH। ये बीटा डी ग्लूकोपार्नोस यूनिट ही है मेरे भाई। इसमें 1,4 लिंकेज होता, 1,4, एक का 1 एक का 4, इसका 1 इसका 4, फिर इसका 1 आगे वाले का 4, फिर उसका 1 आगे वाले का 4। मेरे भाई ये देखो जरा, इसका 1 अगर आप देख पा रहे हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये 1,4 कंडेंस करा देता हूं आपकी आंखों के सामने। अपोजिट है ना, अपोजिट, टेंशन मत लेना। ये कंडेंस ऐसे, इसका 1 और आगे वाले का 4 कंडेंस हुआ होगा। पॉलीमर है ना दोस्त, ऐसे इसका 4 कंडेंस हुआ होगा। मैंने भाई ये चेन रिपीट हो रही है, तो इसे रिपीटिंग यूनिट पकड़ते हैं। पकड़ लें पकड़ लें पकड़ लें, यहां से पकड़ते हैं। ऑक्सीजन ले लो जरा, ओलेन, दिस इज योर रिपीटिंग यूनिट। ये बार बार रिपीट हो रहा, आप देख सकते हैं सारे लोग। सेम यहां बना सकते हैं, आप यहां भी बना सकते हैं, चेयर में। पॉलीमेरिक चेन है, पॉलीमेरिक चेन। ऐसे ये भी कंडेंस हुआ होगा। फिलहाल रिपीटिंग यूनिट उठाएं, होल एन। ये इससे इतने से रिप्रेजेंट किया जा सकता है सेल्यूलोज को। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं ये है सेल्यूलोज और कोई भी पॉलीसैकेराइड, क्योंकि आप देख रहे हैं हर C1 आगे C4 से कंडेंस हुआ है, इसलिए मेरे भाई ये नॉन रिड्यूसिंग ही होगा, नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। सेकेंड, कांट शो म्यूटारोटेशन, नो म्यूटारोटेशन, नो म्यूटारोटेशन। ए लिंकेज पकड़ो, लिंकेज कौन सा है देखो जरा मेरे भाई। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये बीटा ही है, इसका 1 देखो, जिसका एनोमेरिक यूज हुआ उसी का देखेंगे अल्फा या बीटा। ये एनोमेरिक है, बीटा था, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मेरे भाई बहुत तसल्ली और ध्यान से सुने, तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है वाटर में? इनसॉल्युबल। अब आप कहोगे सर इतने OH के बाद भी इनसॉल्युबल। मेरे भाई ये सारे OH इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इस तरीके से सेट होते हैं कि ये वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी नहीं दिखाते, ठीक है। इट इज इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन जल, इन जल। एक और मजेदार यूनिट, मजेदार पॉइंट और, अगर आप सेल्यूलोज की चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो, एक रिपीटिंग यूनिट ये हुई, ये जो ब्रैकेट के अंदर है मेरे भाई, इसमें 3 ही OH हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 ही OH हैं। तो क्या आप ये लिख सकते हैं सुक्रोज की एक रिपीटिंग यूनिट ट्राई एसीटेट या ट्राई नाइट्रेट ही बनाएगा। मतलब अगर हम इसका एस्टरिफिकेशन करें, अगर हम इसका एस्टरिफिकेशन करें तो ये 3 ही ईस्टर बना सकता है। रिपीटिंग यूनिट की बात कर रहे हैं, तो ये बात यहां पर लिखी जा रही है, रिपीटिंग यूनिट ऑफ सेल्यूलोज कैन फॉर्म ट्राइएसिटेट। सही बात है, इट मींस दे आर 3 ओनली OH, ठीक है। ये है आपका सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड। लुक एट वंस ऑन सेल्यूलोज, देखें एक बार इसे ध्यान से।
दो तीन पॉइंट है। सेल्यूलोज कलरलेस होता है, इट इज कलरलेस, ठीक है। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता एंड नॉट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये सॉल्युबल होता है, इट इज सॉल्युबल इन, ये डेटा आपको सारा मिल जाएगा आपके थ्योरी नोट्स में। इट इज सॉल्युबल इन अमोनिकल, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, इसमें ये सॉल्युबल होता है। तो मेरे भाई हमने एक पॉलीसैकेराइड कर लिया है, छोटा सा एक पॉलीसैकेराइड और है, स्टार्च, ठीक है। इसे मैं हटा दूं, हटा दें इसे, ठीक है, हटा रहा हूं इसे। आइए अगला पॉलीसैकेराइड हम देखते हैं। सेकेंड पॉलीसैकेराइड है मेरे भाई स्टार्च। सारे लोग देख लो, स्टार्च। इसके बारे में क्या कहने, ध्यान से सुनो। एक तो ये व्हाइट एमॉर्फस पाउडर है, एमॉर्फस पाउडर है। देखो दो पॉलीसैकेराइड पढ़ रहे हो, दोनों में डिफरेंस सिमिलैरिटी सब पता होनी चाहिए। ये व्हाइट एमॉर्फस पाउडर है, जबकि सेल्यूलोज कलरलेस था। सेकेंड पॉइंट, इट इज स्प्रैंगली सॉल्युबल इन जल। वो तो इनसॉल्युबल था वाटर में, ये थोड़ा सा सॉल्युबल होता है इन जल। मेरे भाई स्टार्च महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप सब जानते भी होंगे, सुना भी होगा, आईओसी में भी पढ़ेंगे। इट गिव्स ब्लू कलर, इट गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन, with iodine solution due to formation of महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। ये पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना है इस पे। ये स्टार्च और I2 का टेस्ट है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसे यूज करते हैं। मेरे भाई ये देखें ब्लू कलर होता है। अब मजेदार चीज सुनना, मजेदार चीज, स्टार्च एक्चुअली एक सिंगल कंपाउंड नहीं होता। स्टार्च एक्चुअली एक सिंगल कंपाउंड नहीं होता। स्टार्च इज नॉट ए सिंगल कंपाउंड, नॉट ए सिंगल कंपाउंड। You can say that it contains, starch contains, सारे लोग देखो, इसके अंदर दो सेगमेंट होते हैं मेरे भाई। एक होता है एमाइलोस और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन, एक होता है एमाइलोस, एक होता है एमाइलोपेक्टिन। मजेदार बात क्या है, ये भी पॉलीमर होते, ये भी पॉलीमर, ये भी पॉलीमर, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो भी पॉलीमर, दैट इज स्टार्च, दैट इज स्टार्च, ठीक है। तो एमाइलोस किसका पॉलीमर है? इट्स अ पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोस, इट्स अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोस। मजेदार चीज सुनना। एंड व्हाट अबाउट एमाइलोपेक्टिन? अगेन इट्स अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोस। ये भी अल्फा डी ग्लूकोस का पॉलीमर होता है। ये भी पॉलीमर, ये भी पॉलीमर, उनके कॉम्बिनेशन से वो भी स्टार्च, वो भी पॉलीमर, ठीक है ना, मजेदार। अच्छा, एमाइलोस जो होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 10 to 15% होता है। स्टार्च के अंदर ये 10 to 15% होता है। एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो 85 से 90% होता है। 85 से 90% होता है स्टार्च के अंदर। ये स्टार्च का कंपोजिशन बता रहे हैं। 10 से 15% स्टार्च में एमाइलोस होता है और ये एमाइलोपेक्टिन इतने % होता है। मेरे भाई ये वाटर सॉल्युबल है, ये क्या है, ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाला पार्ट वाटर इनसॉल्युबल है।
तभी आपको समझ में आया होगा कि स्प्रैंगली सॉल्युबल स्टार्च क्यों होता है, क्योंकि इसका परसेंटेज उसमें कम होता है। ठीक है, सो दिस इज योर एमाइलोस, एमाइलोपेक्टिन। एंड मैं यहां पर आपको एमाइलोस दिखा सकता हूं। वैसे आप थ्योरी कॉपी, आपको जो थ्योरी सीट मिली है उससे आप एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा। ठीक है, एमाइलोस इज वेरी इजी, लाइक मैं चेयर में अगर बनाऊं, व्हाट इज दिस, OH अल्फा है ना, अल्फा OH 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 एंड CH2OH। ठीक है, एंड अगेन OH 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 OH। ठीक है, एंड CH2OH। मैंने भाई 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, सो डोंट वरी विद दैट। ध्यान से देखेंगे, इस तरीके का ये एमाइलोस चलता रहेगा, ये पूरी चेन है ऐसे। ठीक है ना, ये आगे ऐसे चलती रहेगी। एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो एमाइलोस चेन से ही बनाया जाता है। तो एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर प्लीज आप ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ इट फ्रॉम सीट। ठीक है, सीट से ड्रॉ कर लीजिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट स्टार्च। ये स्टार्च के दो कंपोनेंट हैं जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दिस दैट वी जस्ट फिनिश्ड बायोमोलिक्यूल। तो अगली क्लास में हम पॉलीमर POC करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे भाई थ्योरेटिकल पोर्शन है तो आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वंस आपने इस पर कमांड कर लिया तो इसके क्वेश्चन आते ही आप टिक करेंगे आंसर और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।